आ जाए तो सिस्टम बहुत स्लो हो गया है। प्राणायाम करते रहें, प्राणायाम करते रहें। सभी को प्रणाम। आज हम लोग जानेंगे उपवास में हमें क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, साइंटिफिक रीजन को समझेंगे। इसका बहुत जरूरी है। आज जो बीमारियां हो रही हैं, हम सबको उपवास के बाद सर दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, और कॉन्स्टिपेशन के बाद जो समस्याएं अनेक आ जाती हैं, अनेक आती हैं। ठीक है, तो इसको समझिए कि उपवास क्यों जरूरी है और उसको कैसे हम, सही तरीका क्या है। पहला तरीका, पहला पॉइंट जो है उपवास में, वो बिना बिना प्यास लगे भी, बिना प्यास लगे भी घूंट घूंट पानी, घूंट घूंट पानी लेते रहें, लेते रहें। पानी को चबा चबा के ले, मतलब मुंह में लिया, लाड़ से मिलाया और फिर अंदर लिए। उससे फायदा क्या होगा कि जिस दिन आप अन्न नहीं ले रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, उस दिन आप जल पूरे मशीन के आंतों की, भोजन नली की सफाई कीजिए। उस दिन सफाई कीजिए। एक दिन जैसे छुट्टी मिलता है, रेस्ट मिलता है, तो उस दिन उसको पूरा सफाई कीजिए, जिससे कि जो आंतों में बहुत दिनों से चिपकी हुई गंदगी भी पूरी साफ हो। धीरे धीरे आप पानी पिएंगे तो वो आंतों के गंदगी को फुला के पूरी तरह से साफ करेगा, निकालेगा। ठीक है, बिना प्यास के भी घूंट घूंट पानी, ये पहला है। दूसरा पॉइंट है, आप जब शरीर को जिस दिन अन्न नहीं दे रहे हैं, बहुत ज्यादा भोजन नहीं कर रहे हैं, तो आप भागा दौड़ी वाला काम, पूरा घर का, चलो व्रत कर लिए तो पूरा घर का साफ सफाई कर रहे हैं या बाहर भाग रहे हैं, कोई हैवी काम, भारी काम, वो नहीं करना है उस दिन। थोड़ा शरीर को भी बहुत ज्यादा, जिससे कि एनर्जी, काम करने से क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। तो उस दिन हम भोजन नहीं ले रहे हैं एनर्जी के रूप में, तो हमको बहुत ज्यादा भागा दौड़ी वाला काम, साफ सफाई बहुत ज्यादा नहीं करना है। डेली रूटीन का जो करते हैं उसको करने में कोई दिक्कत नहीं पर है। दीदी कामकाजी महिलाओं को तो करना ही पड़ेगा। तीसरा तीसरा तो हेलो, कामकाजी महिलाएं, तो आप ऑफिस जा रही हो तो काम करना ही पड़ेगा, लेकिन वही एक्स्ट्रा जो काम है, जो एक्स्ट्रा या बहुत ज्यादा कठिन काम, वो नहीं करना है। तो उनको जूस लेते रहना है। जो कामकाजी महिलाएं हैं, फल लेते रहना है। जब भी भूख लगे, जब भी एनर्जी की कमी लगे, जिससे बीपी ना लो हो, वो उतना सा आपको लेते रहना है, जूस, लिक्विड। इसलिए तो मैंने बोला छाछ, दूध, फल लेते रहना है। ठीक है, जब भी एनर्जी लॉस कम लग रहा हो शरीर में। ठीक है, प्राणायाम खूब करना है, प्राणायाम खूब करना है। जिस दिन आप व्रत करते हैं उस दिन प्राण कर्षक प्राणायाम खूब करना है। तीसरा, मन को भोजन देना है। मन को भोजन क्या है, मन का भोजन स्वाध्याय, सत्संग, जप, ध्यान, ये सब मन का खुराक है, तो वो ज्यादा करना है उस दिन। दीदी ठीक है, स्वाध्याय, स्वाध्याय एक अगर मिनट दीदी। किताब लेके नहीं करें और ऐसे ही मतलब ऑनलाइन करते रहें तो वो ठीक है ना। हाँ, क्योंकि मन को भटकने नहीं देना है। मन को ऑनलाइन भी, जैसे आप सत्संग में जुड़ रही हैं तो वो सुन भी रही हैं, सत्संग तो में जो है ना श्रवण के ऑडियो, द्वारा हो रहा है ना। ऑडियो पुस्तक पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं हाँ और स्वाध्याय हाँ, में तो जुड़े रहते हैं। श्रवण भी करना ठीक है दीदी। रजनी बाकी दीदी एक मिनट रुक किताब जाए, ले लेके रिकॉर्डिंग बैठती ऑन हूँ। है, रिकॉर्डिंग ऑन है प्लीज। तो सुन के भी श्रवण होता है, वही तो सत्संग कैसे होता है, मैंने सत्संग वर्ड भी बोला ना। तो सुन के भी करना है, आपस में बैठ के सत्संग की चर्चा करनी है ना। स्वाध्याय नहीं होता तो सत्संग करना है। जप, चिंतन, मनन उसी का करना है। ब्रह्म में ही चरण करना है। चौथा पॉइंट, ब्रह्म में ही चरण करना है। भगवान का चिंतन मनन, ज्ञान का चिंतन मनन, स्व का चिंतन मनन, मैं कौन हूँ, इसका चिंतन मनन, और वीर्य को क्षय नहीं होने देना है। ब्रह्मचर्य का शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से ब्रह्म में चरण, ईश्वर की ही बातों को सोचना, चिंतन मनन करना। ठीक है, और पांचवा पॉइंट वो भी इम्पोर्टेंट है कि जब आप व्रत तोड़ते हैं, जब आप व्रत तोड़ते हैं तो तला छना चीजें नहीं खाना, तली छनी चीजें नहीं भोजन में लेना।
सॉफ्ट लेना, सात्विक लेना, क्योंकि आपने कल उसको रेस्ट दिया था और एकदम अचानक आप ठोस चीज या तली छनी चीजें देते हैं तो वो जो मुलायम सॉफ्ट आते होती है वो रोती है, वो उसको पचाने में, वो उसको आज के दिन एकदम रेस्ट हो गया और दूसरे दिन एक्स्ट्रा हैवी चीज दे दिए, उसको पचाने में मशीन को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है और उससे वो परेशान होती है। अस्पष्ट, ठीक है। इन बात 5 चीजों का हमेशा ध्यान रखना। अब ये पांचों चीज करने के बाद हम उपवास से फायदा क्या है? तो फायदा ये होता है उपवास से कि जिस दिन हम उपवास करते हैं उस दिन शरीर की पूरी फिजिकल बॉडी की सफाई होती है, ठीक है। जो वायरस हमें बीमार करने के लिए घुसा हुआ है, जैसे कैंसर का बहुत जल्दी से वायरस जो बनता है वो बीमार ही बनता है सेल्स, जिसको कोई उससे कीमो के द्वारा मारा जाता है ना, तो वो सब कैंसर के जो सेल्स होते हैं, जो बीमार सेल्स हमेशा बनते रहे फिर से निर्माण होता है, उसको वो खाता है। जब अन्न नहीं मिलेगा तो ये रस तो निकालेगा, भूख तो लगेगी, भूख अपने टाइम पे लगेगी आपको, लेकिन उस समय आप पानी ले लें, लिक्विड ले लें, छाछ ले लें, दूध ले लें, फल ले लें, लेकिन अन्न मत दें जिसको पचाने में उसको फिर से उतना ही मेहनत लगे, है ना। तो वो क्या करता है, बीमारियों के वायरस को खाता है। जो बीमार करने वाले वायरस हमारे शरीर में है, उसको बैक्टीरिया है, उसको भोजन में ले लेता है, वो रस जो हमें पाचक रस निकलता है शरीर से। तो ये सब बातें, तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। एक्स्ट्रा जो फैट है पेट का, कमर का, शरीर का, एक्स्ट्रा जो चर्बी कहीं भी छुपा पड़ा है वो उसको गलाता है, एक्स्ट्रा चर्बी को गलाता है जिस दिन आप उपवास करेंगे। तो उस दिन और मन को बहुत ज्यादा खुराक देंगे तो मन से संबंधित भी बीमारियां नहीं होंगी, ठीक है। क्लियर है सबके लिए? तो चलिए वीडियो को ऑफ करते हैं। प्रणाम सभी को, इस बात का ध्यान रखें। अब पूछिए प्रश्न।